राजधानी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें दायर हुई थी 5 याचिकाएं। मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मामले में कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। राजधानी दिल्ली से ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी 5 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से किया इनकार। हिंसा की जांच पर सुनवाई से अदालत का इनकार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गणतंत्र दिवस हिंसा की जांच को लेकर दायर की गई याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो ये अपील सरकार के सामने करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है, ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। आप सरकार के सामने अपील कीजिए। करीब 141 वकीलों द्वारा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें अपील की गई कि किसान आंदोलन के आसपास हुए इंटरनेट बैन, दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की नाकामी की जांच के मामले में सर्वोच्च अदालत दखल दे। तो बता दें बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। गणतंत्र दिवस पर हिंसा की जांच से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उठा रही है जरूरी कदम। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी 5 याचिकाएं। हिंसा की जांच पर सुनवाई से अदालत का इनकार। दिल्ली से जहां पर हिंसा की जांच पर सुनवाई से अदालत ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जनवरी को हुई हिंसा की जांच को लेकर दायर की गई याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार से ही आप अपील कीजिए। क्या कहेंगे गौरव? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है इसमें इस तरह के मामले में ज्यादातर स्टेट की सरकारें होती हैं, उनको ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और क्योंकि पहले इन लोगों को वहां जाना चाहिए था, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, तो उसके रिगार्डिंग ही उन्होंने कहा है कि आप पहले स्टेट में ही इस बात को रखिए और केंद्र की तरफ से जवाब आने तक अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी बिल्कुल गौरव, और इस मामले में देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कई जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, वो भी बार बार इस आंदोलन को लेकर और सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उसको लेकर ट्वीट लगातार कर रहे हैं। उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जितने भी अब ट्वीट किए जा रहे हैं, इस तरीके से इस मामले को प्रॉप किया जा रहा है, एक तरीके से हाईजैक करने का दौर चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को एक तरह से इग्नोर करते हुए कहा है कि ये मामला केंद्र सरकार से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार के दखल के बाद इसमें कुछ हो सकता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल गौरव, और आपसे जानना चाहेंगे जो याचिकाकर्ता थे, क्या आपकी उनसे बात हो पाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में? उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? जी अभी हमारी बात नहीं हो पाई। अब रिसेंटली डिसीजन दिया ही है और वर्चुअल सुनवाई चल रही है, तो अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आपको अपडेट करेंगे। जी
गौरव, जानना चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस अपील के बारे में और क्या कुछ कहा गया, क्योंकि सरकार के रुख को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि सरकार इस पूरे मामले को देख रही है, राजधानी दिल्ली में हिंसा होती है, उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इन सभी चीजों को लेकर किसी लॉ पर जब किसी कानून पर जब हियरिंग चल रही थी, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बार बार रखी है कि केंद्र को डायरेक्ट जो है किसान यूनियनों से बात करनी चाहिए और इस मामले को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। यह मामला अदालत के दायरे से बाहर है, क्योंकि अदालत ने इस पर ऑलरेडी स्टे किया हुआ है। तो अब जो लॉ है वो तो अब यहाँ पर कहीं पर इम्पोज किया नहीं जा रहा। तो कानूनन जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया अब जो वर्तमान में चल रही है इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूरी बना ली थी। बिल्कुल गौरव, और जाहिर सी बात है ये भी पूर्व में देखा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा था कि आप हमारे पास में आइए, हम कमेटी बनाते हैं, फिर उस कमेटी में आपके लोग भी आए, बात करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। उस समय भी किसानों ने, या फिर हम यूं कह सकते हैं तथाकथित किसानों के नेताओं ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केंद्र में या फिर कह सकते हैं संसद में चर्चा होने के बाद ये कानून बना है और कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में है। इस पर क्या कहना चाहेंगे गौरव? जी बिल्कुल, मैं उमंग ये बताना चाहूंगा कि दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये जो बिल था ये चर्चा के बाद आया था। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी किसानों को या उससे जुड़े संगठनों को परेशानी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी थी। अब वो दोनों ही चीजों पे उन्होंने जब मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर आगे चर्चा करने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एडमेंट की स्थिति पैदा हो गई है। और ये एक किसान यूनियन की तरफ से, कुछ तथाकथित किसानों की तरफ से भी इसको एक तरीके का प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया है, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस विषय में अपनी बात नहीं रखना चाहता और वो चाहता है कि इस विषय में डायरेक्ट केंद्र ही बात करे और केंद्र ही इस विषय पर चर्चा करे। जी बिल्कुल, और गौरव एक चीज़ और यहाँ पर निकल के आ रही है, ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी ये बात निकल कर आ रही है कि कुछ लोग जिस प्रकार से ट्वीट हो रहे हैं एक अलग ही एजेंडा चला रहे हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली जो रेहाना का ट्वीट है, जो पॉप सिंगर है, उन्होंने किया, उसके बाद श्वेता गिटवर्ड ने भी किया। कई लोगों ने इसको अब नेशनल से इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से एक बेवजह के इशू को एक इंटरनेशनल इशू बनाते हुए भारत को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। और नेचुरली ये समय समय पर होता भी आया है। अब इसमें एक्सटर्नल अफेयर ने इस तरीके के मामलों को देखते हुए अपनी तरफ से सुरक्षा संबंधी इंतजाम भी किए हैं। गार्जियन अखबार को भी दिल्ली पुलिस ने लेटर लिखा है उनके लेख को लेकर, और कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, इस खबर पे आप नजर बनाए रखिए। अपडेट लेने आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।